यस स्टूडेंट्स, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम एनिमेलिया के अंदर हमने इकानोडर्मेटा फाइलम तक फिनिश कर दिया है। पॉरीफेरा से इकानोडर्मेटा फाइलम जो है इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है एंड दीज आर कॉल्ड नॉन कॉर्डेटा। डन। अब हम एक फाइलम और लेते हैं, उसका नाम है फाइलम हेमिकॉर्डेटा एंड आफ्टर दिस फाइलम कॉर्डेटा। मैंने आपको एक टर्म नोटोकॉर्ड पढ़ाई थी, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और सॉलिड रॉड लाइक नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द फाइलम कॉर्डेटा। स्टूडेंट, फाइलम हेमिकॉर्डेटा जो है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट फाइलम है। इस हेमिकॉर्डेटा फाइलम के अंदर एक कैरेक्टर ये कि एक्सक्लूसिव मैराइन एनिमल है। एक्सक्लूसिव मैराइन में हमने टीनोफोरा लिया था, फाइलम इकानोडर्मेटा और फाइलम हेमिकॉर्डेटा। डन। अब आप मेरी बात को सुनना। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, मैं आपको एक नॉलेज की बात बताता हूं कि पहले इस फाइलम को फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम बना रखा था। हम नेक्स्ट जो फाइलम कॉर्डेटा पढ़ेंगे उसमें एक सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा पहले पढ़ाया जाता था। अब दो ही सब फाइलम उसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं, यूरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा। लेकिन पहले हेमिकॉर्डेटा भी फाइलम कॉर्डेटा में ही इंक्लूडेड था, लेकिन बाद में इसको फाइलम हेमिकॉर्डेटा को निकालकर अलग से एक सेपरेट फाइलम बनाया गया और वो नॉन कॉर्डेटा में अब कंसीडर किया जा रहा है। रीजन ये है कि हेमिकॉर्डेटा के मेंबर में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखी गई और उसे नोटोकॉर्ड मान लिया गया, बट दिस इज नॉट नोटोकॉर्ड, दिस इज स्टोमोकॉर्ड स्टूडेंट। और इन दिस कंडीशन स्टूडेंट, इस फाइलम को फाइलम कॉर्डेटा से बाहर निकाल लिया गया। तो मेरा पॉइंट ये आया कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा उसे नॉन कॉर्डेटा के अंदर एक सेपरेट फाइलम में इंक्लूड कर दिया गया है। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर थी स्टोमोकॉर्ड, आल्सो कॉल्ड द बक्कल डाइवर्टिकुलम स्टूडेंट, और उसे नोटोकॉर्ड समझा गया था, लेकिन वो है नहीं एक्चुअल में नोटोकॉर्ड। स्टार्ट फाइलम हेमिकॉर्डेटा। मेरा पहला स्टार यही है स्टूडेंट जो मैंने बोला, हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। स्टूडेंट, ये लाइन जो मैंने आपसे कही, डन हो गया। हेमिकॉर्डेटा को पहले स्टूडेंट कॉर्डेटा के सब फाइलम माना जाता था, बाद में स्टूडेंट उसको एक सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा में रख दिया गया। रीजन क्या? वो ये रहा, हेमिकॉर्डेटा में एक रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर थी कॉलर रीजन में कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड स्टूडेंट, एंड दिस स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, इसलिए फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया। मैंने आपसे बोला था नोटोकॉर्ड एक सॉलिड रॉड स्ट्रक्चर है, जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें कॉर्डेटा बोला गया, जिनमें नहीं होती है उन्हें नॉन कॉर्डेटा। पॉरीफेरा से इकानोडर्मेटा तक ये स्ट्रक्चर नहीं थी तो वो नॉन कॉर्डेटा, लेकिन हेमिकॉर्डेटा फाइलम में एक स्ट्रक्चर रॉड जैसी दिखी, इसलिए इनको कॉर्डेटा में शुरू में रखा गया, बाद में इनको भी सेपरेट कर दिया गया, बिकॉज दिस इज नॉट एक्चुअल नोटोकॉर्ड, दिस इज स्टोमोकॉर्ड। यस स्टूडेंट, डन। तो ये दो स्टार हमारे फ्री हुए। तीसरा स्टार एक्सक्लूसिव मैराइन एनिमल, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। एक्सक्लूसिव मैराइन फाइलम टीनोफोरा, फाइलम इकानोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। पॉरीफेरा में मोस्टली मैराइन, सम आर फ्रेश वाटर। सीलेंट्रेटा में मोस्टली मैराइन, सम आर फ्रेश वाटर। डन स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं। दिस फाइलम कंसिस्ट, इस फाइलम के अंदर स्टूडेंट वर्म लाइक एनिमल होते हैं और मैराइन एनिमल्स होते हैं। ये लीजिए आप, वर्म लाइक, और ये रहा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सक्लूसिव मैराइन एनिमल्स। अगर फाइलम हेमिकॉर्डेटा की जनरल इंफॉर्मेशन निकाले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक से, तो स्टार्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेकेंड बाइलेटरल सिमेट्री, थर्ड नेक्स्ट पॉइंट ट्रियोसिलोमेट। यस स्टूडेंट, हेमिकॉर्डेटा ट्रियोसिलोमेट होता है और उसमें भी एंटेरोसिलोमेट। डन। इज इट सेगमेंटेड? नो स्टूडेंट। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान? यस स्टूडेंट्स। इज इट ड्यूटेरोस्टोम्स? यस ड्यूटेरोस्टोम्स। इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो जरा स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यस स्टूडेंट, डन हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल सिमेट्री, डन। नेक्स्ट पॉइंट
ट्रियोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट के नाम से बुलाया गया स्टूडेंट। डन, यहां तक का कंप्लीट स्टूडेंट। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। और अब आगे का स्टूडेंट ध्यान से, फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में बात चल रही है। वॉर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, बॉडी के 3 पार्ट होते हैं। एंटीरियर पोर्शन जो होता है वो इस तरीके से स्टूडेंट या पॉइंटेड होता है, नुकीला पोर्शन होता है। उसके बाद स्टूडेंट इसकी बॉडी के नेक्स्ट पार्ट अगर मैं बात करता हूं तो कुछ इस तरीके से बीच में एक रीजन होता है, या दिस वन ये। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो इसका एक लॉन्ग पोर्शन होता है स्टूडेंट, पूरी बॉडी का लॉन्ग पोर्शन पोस्टीरियर, दिस वन ये ऐसे बॉडी के डिवाइड करेंगे स्टूडेंट। एनिमल्स worm like animals body is divided into 3 parts student and these parts are start first portion। अगर मैं बात करता हूं this one, this is called proboscis student, या इस पहले वाले पोर्शन का नाम proboscis रखा जाता है स्टूडेंट, ये लिखिए। नेक्स्ट पोर्शन की अगर बात करता हूं तो स्टूडेंट this one, this is called collar मिडिल पोर्शन, और ये जो लॉन्ग posterior पोर्शन this is called trunk स्टूडेंट। एक बार और, worm like animal body is divided into 3 part, proboscis student, collar and trunk, double star। ये पॉइंट आ गया स्टूडेंट आपके सामने। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी सिलेंड्रिकल, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन स्टूडेंट, सिलेंड्रिकल बॉडी इनकी, ये रही सिलेंड्रिकल स्टार। एंड बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंटीरियर पोर्शन proboscis स्टूडेंट, मिडिल रीजन कॉलर एंड लॉन्ग ट्रंक स्टूडेंट। डन। एक बार और, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, एक्सक्लूसिव मैराइन एनिमल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्रियोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट, ड्यूटेरोस्टोम्स, सिलेंड्रिकल बॉडी, burrowing animals, worm like animals। Done। Body is divided into 3 parts, proboscis, collar, trunk, proboscis, collar, trunk। Done स्टूडेंट। ये देखिए बॉडी के 3 पार्ट। श्योर। स्टार्ट। अगला बात करते हैं स्टूडेंट इनके अंदर। स्टूडेंट यहाँ एक बात बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट, देखिएगा यहाँ पर इस जगह पर proboscis वाले पोर्शन में एक स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, दिस वन, दिस इज कॉल्ड द proboscis gland, also called the glomerulus। proboscis gland नाम से बुलाया जाता है स्टूडेंट, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड excretion। So excretion is done by proboscis gland which is located in the proboscis part। और ये बॉडी फ्लूइड में से स्टूडेंट या वेस्ट प्रोडक्ट को लेती है और एक पोर के द्वारा बाहर खुलती है ये स्ट्रक्चर। सो एक्सक्रीशन के लिए proboscis gland होती है। हेमिकॉर्डेटा में सर्कुलेशन ओपन टाइप का है कि क्लोज? ओपन सर्कुलेशन। फाइलम हेमिकॉर्डेटा ओपन सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन प्लीज टेल मी। ओपन सर्कुलेशन वो होता है जिसमें सेल्स और टिश्यू डायरेक्टली बाथ इन द बॉडी फ्लूइड स्टूडेंट, नो ब्लड वेसल्स स्टूडेंट, कैपिलरी जोन नहीं होता। ओपन सर्कुलेशन फाउंड इन आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। डन। हाँ या ना बताइए, याद हुआ नहीं हुआ? तो हेमिकॉर्डेटा में ओपन सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन बाय proboscis ग्लैंड है। ये लीजिए स्टूडेंट, ये डन। ये रहा, ये एक्सक्रीशन बाय proboscis ग्लैंड स्टूडेंट। आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप स्टूडेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बात बताओ आपको, एक बहुत अच्छी चीज, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, पर अभी बता देता हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप का है और इनका हार्ट जो होता है वो इनकी बॉडी की डॉर्सल सरफेस पर होता है। हमारे में बात करें स्टूडेंट, हमारे में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है, क्लोज। एनेलिडा में और कॉर्डेटा में क्लोज, और हमारे में हार्ट बॉडी की वेंट्रल सरफेस पर है। यानी स्टूडेंट कॉर्डेटा में हार्ट वेंट्रल है और सर्कुलेशन क्लोज है। हेमिकॉर्डेटा में सर्कुलेशन ओपन है और हार्ट डॉर्सल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डॉर्सल सरफेस पर हार्ट प्रेजेंट है स्टूडेंट। डन। मैराइन एनिमल से रेस्पिरेशन के लिए स्टूडेंट गिल्स होते हैं इनमें, गिल स्लिट्स होते हैं इनमें भी। जी हाँ, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। फाइलम हेमिकॉर्डेटा हमारा टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फाइलम हेमिकॉर्डेटा में मैंने आपको क्या क्या कवर करा दिया, रिवाइज करवाया। एक्सक्रीशन बाय proboscis ग्लैंड स्टूडेंट, जो एक एक्सक्रीटरी पोर द्वारा बाहर खुलेगी, सिंगल ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं इसको कई बार। रेस्पिरेशन बाय गिल्स स्टूडेंट, ओपन सर्कुलेशन, डॉर्सल हार्ट, ट्रियोसिलोमेट,
बॉडी इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोबोसिक, कॉलर, ट्रंक। डन। ये तैयार स्टूडेंट? हाँ या ना? मुझे लग रहा है समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं स्टूडेंट। हेमिकॉर्डेटा के जो मेंबर्स होते हैं वो डायोशियस होते हैं, उनमें सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग, यूनिसेक्सुअल, सेक्स आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन की अगर बात की जाए तो समुद्र के पानी में फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सेक्स आर सेपरेट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये डन। ये लीजिए स्टूडेंट, हेमिकॉर्डेटा में डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, लार्वा मिलेगा स्टूडेंट। इनका फ्री स्विमिंग लार्वा है, टोरनेरिया लार्वा। एक बार लार्वा का रिवीजन करवाओ मुझे जरा। पॉरीफेरा फाइलम में एम्फीब्लास्टुला लार्वा पढ़ा था हमने, क्लियर। प्लेनुला लार्वा किस में था? प्लेनुला लार्वा ओबेलिया में था। सीलेंट्रेटा फाइलम, टीनोफोरा फाइलम में सीडिपिड लार्वा पढ़ा हमने, श्योर, क्लियर है। इसके बाद हमने स्टूडेंट नेरिस में ट्रोकोफोर लार्वा भी पढ़ा था। नेरिस का लार्वा ट्रोकोफोर, टीनोफोरा का लार्वा सीडिपिड, सीलेंट्रेटा ओबेलिया का लार्वा प्लेनुला। डन। और उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी आया हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा का लार्वा टोरनेरिया लार्वा होता है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस वन, टोरनेरिया लार्वा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा और इसके सारे पॉइंट्स हम क्लियर कर रहे हैं। एक बार अच्छी तरह रिवीजन कर लेते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा का। छोटा सा फाइलम, पहले इस फाइलम को स्टूडेंट कॉर्डेटा फाइलम के अंदर ही एक सब फाइलम बना रखा था, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर स्टोमोकॉर्ड है जिसे नोटोकॉर्ड सिमिलर मान लिया गया था, बट इट इज नॉट नोटोकॉर्ड। इसलिए इस फाइलम को बाहर कॉर्डेटा से अलग करके सेपरेट फाइलम बनाया गया, नॉन कॉर्डेटा में कंसीडर किया गया। फर्स्ट पॉइंट, एक्सक्लूसिव मैराइन, वर्म लाइक एनिमल्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रियोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, excretion by proboscis gland, respiration by gill surface. Done? हाँ या ना? Respiration by gill surface, open circulation, dorsal heart. Done? ये कंप्लीट है स्टूडेंट टॉपिक हमारे पास। बॉडी इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट, एंटीरियर प्रोबोसिक, मिडिल कॉलर, नेक्स्ट इज कॉल्ड द स्टूडेंट पोस्टीरियर पार्ट ट्रंक। Clear? Next, sex are separate, fertilization external, indirect development. Yes student, free swimming larva, टोरनेरिया। ये है सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा और उसके कुछ पॉइंट्स, ये मैंने आपको सारे बता दिए, अभी पूरा याद हो गया आपको। एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिक ग्लैंड, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, डॉर्सल हार्ट होता है, sex are separate, fertilization external, development is indirect. Clear student? फाइलम हेमिकॉर्डेटा। मैं आपको इसका एक ये डायग्राम देता हूँ स्टूडेंट एनसीईआरटी का, वापस वही ये पोर्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। इसे हम प्रोबोसिक के नाम से बोल सकते हैं, ये पोर्शन हम कॉलर बोलेंगे स्टूडेंट, और ये लॉन्ग पोर्शन जो हमें दिखाई दे रहा है ये ट्रंक के नाम से है, या ये इसके बारे में पॉइंट आ गया स्टूडेंट। डन। ये एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्ट important example, common example called the Balanoglossus student. इसका example this one, Balanoglossus, also called the tongue worm student. Why called the tongue worm? इसका proboscis और collar जो होता है वो टंग की तरह लुक देता है स्टूडेंट, उसका जो लुक होता है वो टंग की तरह दिखता है। यस दिस वन, ये टंग वर्म, ऐसा लग रहा है टंग बाहर निकली हुई है, श्योर। तो इसका नाम टंग वर्म हो गया। ऑल्सो कॉल्ड द अकॉर्न वर्म स्टूडेंट, Balanoglossus नाम है, यही रिप्रेजेंट करने आता है फाइलम हेमिकॉर्डेटा को। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एकानोडर्मेटा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फाइलम पॉरीफेरा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ, याद हो रहा है पूरा? आर्थ्रोपोडा में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, मैं आपको ये सारे भी लिखा देता हूँ। स्टार्ट, बैलेनोग्लॉसस सीलियरी फीडर होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीलियरी फीडर? जो सीलिया से छान कर खाने का काम करे उन्हें सीलियरी फीडर के नाम से बुलाया जाएगा।
तो बैलेनोग्लोसस एक सीलियरी फीडर होता है स्टूडेंट, दिस वन ये रहा सीलियरी फीडर, बैलेनोग्लोसस इज अ सीलियरी फीडर, दिस वन फिल्टर फीडर। जो फूड पार्टिकल स्टूडेंट समुद्र के पानी से एंटर करते हैं स्टूडेंट, वो गिल स्लिट से होते हुए या इसकी फेरिंग्स में जो गिल स्लिट्स है जिनसे रेस्पिरेशन का काम हो रहा था स्टूडेंट, उन एपर्चर्स होते हुए फूड पार्टिकल अंदर जाते हैं और उन फूड पार्टिकल को फिर सीलिया जो होते हैं स्टूडेंट वो फिल्टर का काम करते हैं। ये रहा डन। तो बैलेनोग्लोसस सीलियरी फीडर है, फिल्टर फीडर जिसे कहते हैं, ये तैयार। तो बैलेनोग्लोसस को टंग वर्म के नाम से बुलाया गया, एकॉन वर्म, सीलियरी फीडर, डन। एक और एग्जांपल स्टूडेंट सैकोग्लोसस। तो दो एग्जांपल फाइलम हेमिकॉर्डेटा के, पहला एग्जांपल बैलेनोग्लोसस, सेकंड एग्जांपल सैकोग्लोसस, डन। मैं आपको दिखाता हूं स्टूडेंट, देखिएगा जरा, ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम हमने लिया, उसके बाद ये बैलेनोग्लोसस, दिस वन श्योर, गिल स्पोर दिखाता हुआ, ये सैकोग्लोसस जो सेकंड एग्जांपल इसका स्टूडेंट, सैकोग्लोसस, ये इस तरीके से, क्लियर। तो हमने फाइलम हेमिकॉर्डेटा का रिवीजन करा, और हेमिकॉर्डेटा का अगर मैं रिवीजन आपको करवाऊं एक बार तो जरा देखिएगा स्टूडेंट। पहली बात तो इसके एग्जांपल दो हैं, वन इज कॉल्ड द बैलेनोग्लोसस श्योर एंड नेक्स्ट इज द सैकोग्लोसस। तो दो एग्जांपल हो गए, डन। अगला पॉइंट इसकी बात की जाए स्टूडेंट, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इंपॉर्टेंट लाइन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। अगला पॉइंट इसकी बात की जाए स्टूडेंट, तो एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिक ग्लैंड है, ये हमारे पास पूरा तैयार हो गया स्टूडेंट, प्रोबोसिक ग्लैंड एक्सक्रीशन के लिए। एक बात की जाए तो ओपन सर्कुलेशन है स्टूडेंट, ओपन सर्कुलेशन है। एक पॉइंट है इसका इंपॉर्टेंट है, ट्रियोसिलोमेट है, उसमें भी स्टूडेंट एंटेरोसिलोमेट, ट्रियोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। एक बात इस पे क्वेश्चन आएगा, एक्सक्लूसिव मैराइन है स्टूडेंट, एक्सक्लूसिव मैराइन, फाइलम हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स लिए इसके रिवीजन कराने के लिए आपको। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो ऑर्नेरिया लार्वा है, एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिक ग्लैंड, डन। तो इसको फटाक से तैयार कर लिया आपने, इसके सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। अब एनसीईआरटी से इसको रिवाइज कर लो, पूरा रीडिंग कर लो स्टूडेंट्स।